गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद वन स्टॉप के सीरीज लेके चल रहा हूं, जिसमें मेरा पर्पज़ रहेगा 60 डे स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स। तो इसमें आपको 60 डे का कोर्स मिलने वाला है। पूरे 60 डे की क्लास आपको मिलने वाली है। और देखिए, यहाँ डे 21 है। इससे पहले 20 डे की जो क्लास है वो मेरे यूट्यूब के इसके अंदर आपको मिल जाएगी। आप जाकर देख लेना, वहाँ पर ग्रामर के अलग टॉपिक है और स्पोकन इंग्लिश की क्लास है अलग से हैं, तो उसमें आपको सारी वीडियो मिलने वाले हैं। तो देखिए, ये आपकी ये पूरी क्लास जो मैं लेके आया हूँ, ये आपके दिनचर्या में जितने भी सेंटेंस अपन यूज करते हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं जो अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, वो सारे सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप ध्यान से देखना, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस मिलने वाले हैं जो आपके जीवन भर आपके काम में आएंगी। जब आप किसके साथ इंटरव्यू देने जाओगे तो इन सेंटेंस का आप यूज कर सकते हो, या फिर वो इंग्लिश स्पोकन के अंदर इसका यूज कर सकते हो। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी 21 डे वाली क्लास। पहला सेंटेंस है, व्हाट डू यू हैव इन द मॉर्निंग। अपन जैसे मान लो कोई फ्रेंड आया, या कोई रिलेटिव आया, या कोई और कोई संबंधी अपने यहाँ घर आता है, तो ऊपर क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं व्हाट डू यू हैव इन द मॉर्निंग। आप सुबह की भोजन में क्या ले लेते हो, या क्या लेना चाहोगी। कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी और चाय में, यानी कॉफ़ी और टी के अंदर में से आप क्या लेना चाहते हो सुबह के चाय के अंदर, या सुबह की जो भी मान लो अ, जो भी अपन सुबह में अपन जो चाय देते हैं या कॉफ़ी देते हैं, उसके अंदर पूछना चाहते हैं। जैसे मान लो अपनी चाय बना रहे हैं, तो किसी से पूछ सकते हैं कि आप सुबह के नाश्ते के रूप में, या सुबह के अंदर आप कॉफ़ी और चाय में से क्या लेना चाहते हो। इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हो। दूसरा देखिए, नॉर्मली आई हैव टी इन द मॉर्निंग। अब देखो, अपन कह सकते हैं कि आमतौर पर मैं सुबह के अंदर है ना वो क्या लेना पसंद करता हूँ, यानी चाय लेता हूँ। इस तरह से आप कह सकते हो। क्योंकि अभी मैं पर्सन क्या था, कॉफ़ी और टी में से क्या लेना चाहती हूँ आप सुबह, तो आप कह सकते हैं नॉर्मली आई हैव टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में है ना नॉर्मली आमतौर पर मैं क्या करता हूँ, चाय लेता हूँ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, डू यू हैव टाइम टू रीड द पेपर इन द मॉर्निंग। क्या आपके पास सुबह का समाचार पत्र पढ़ने का समय है, आपके पास समय है। इस तरह से क्वेश्चन अपन पूछ सकते हैं कि आपके पास सुबह का समाचार पत्र पढ़ने का समय है। इस तरह से आप प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पूरा करते हैं, तो ये आपका सेंटेंस बनने वाला है। फिर देखिए एक बार सेंटेंस है, व्हाट डू यू हैव फॉर योर ब्रेकफास्ट। आप अपनी ब्रेकफास्ट में क्या लेती है, आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहते हैं, या आप क्या लेते हैं। इस तरह से पसंद करते हैं, तो ये आपका सेंटेंस बनने वाला है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मोस्टली इडली समटाइम्स डोसा और पोंगल। देखिए अपन कह सकते हैं मोस्टली इडली से, आमतौर पर अधिकांश सत्तर मैं क्या करता हूँ, इडली से लेता हूँ या खाता हूँ। और कभी कभी मैं डोसा भी लेता हूँ और पोंगल, डोसा और पोंगल में से किसी एक को लेता हूँ। इस तरह से आप में कह सकते हैं। अब वैसे देखिए, व्हेन डू यू लीव फॉर ऑफिस। आप अपने ऑफिस के लिए कब निकलते हैं या कब जाते हैं, आप कब प्रस्थान करते हैं। इस तरह से आप किसी से प्रश्न कर सकते हैं, या किसी कब कर सकते हैं। अगर देखिए, व्हेन डू यू गो टू बेड। आप सोने कब जाते, आप कब सोने जाते हो। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आई गो टू बेड एट 10:30। मैं सोने हैं कितने बजे, 10:30 बजे चला जाता हूँ, ये 10:30 सो जाता हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हो। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस और लेके आया हूँ आपके लिए। हाँ, जैसे आपको बोलना है, मुझे इसके बारे में पता पता मुझे इसके बारे में नहीं पता था। इस तरह से आपको सेंटेंस बोलना हो, तो कैसे बोलोगे आप इंग्लिश में, आई वाजंट अवेयर ऑफ दैट। इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगे। फिर ये आपको बोलना हो, कुछ और काम करना है जी, इस तरह का सेंटेंस कहना है, सो आप क्या बोलोगे, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू डू। क्या कोई और कार्य है जो तुम मुझसे ठहरवाना चाहते। इस तरह से बोलना हो तो आपके लिए सेंटेंस है रहने वाला है। अगर देखिए वो पता नहीं कहाँ से आ गया, इस तरह से अपने को बोलना हो तो शायद कहोगे, ही केम आउट ऑफ ए नोवेयर। न जाने वो कहाँ से आ गया। इस तरह से बोलना हो अपने को, तो ही केम आउट ऑफ ए नोवेयर। इस तरह का सेंटेंस आप बना दो। या फिर आप कहना हो, मैंने ये चॉकलेट पहले भी खाई है।
इस तरह से आपका सेंटेंस बोलना हो तो आप क्या कहोगे? आई हैव ईटन दिस चॉकलेट बिफोर। आई हैव ईटन दिस चॉकलेट एंड बिफोर, मैंने ये चॉकलेट है वो पहले भी खाई है। इस तरह से बोलना हो तो आप ये सेंटेंस है रख सकते हो। इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, जरूरी नहीं है आप चॉकलेट या दूसरा भी कोई यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको ले सकते हो। अगर देखिए मैं आपसे सहमत नहीं, इस तरह से बोलना हो तो आप क्या कहोगे? आई डोंट एग्री विद यू। आई डोंट एग्री विद यू, इस तरह से आप इंग्लिश से बना सकते हो। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके डेली लाइफ के अंदर, ये सेंटेंस आप क्योंकि रहेंगी, आप यदि इनका प्रैक्टिस करते हो रोज़, इनको आप रोज़ रिपीटेट करते हो या प्रैक्टिस करते हो, आईने के सामने खड़े होकर इनको दोहराते हो, तो ये सेंटेंस आपके माइंड में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये बाहर निकलेगी। तो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को भी मेरा वीडियो शेयर करना ताकि वो भी जाकर ये 60 डे वाली जो क्लास हैं वो उनका का फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन को भी दबा कर रखना जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और नई वीडियो आपके पास सुबह पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।